स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल का जो बेनिफिट था ये क्या था, एट द सेम टाइम ये जर्नल का काम भी दे रहा है और ये लेजर भी है। इसमें हम पढ़ते हैं कैश बुक, सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल और जर्नल जर्नल। इसमें हमने पढ़ा था कि ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। इसमें सेल्स टू कस्टमर्स ऑन टाइम, सेल्स हो या सेल्स रिटर्न हो, परचेज फ्रॉम सप्लायर ऑन टाइम, मतलब कि पेमेंट किसी फ्यूचर डेट में, परचेज हो या परचेज रिटर्न हो। इसमें कौन सी है, अदर देन मेंशन अबव, यानी कि ये जो इनमें नहीं आएंगी ना वो ट्रांजेक्शन इधर आ जाएंगी। पैसे जर्नल में 5 हमारी बुक्स है, इसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। इसमें जहाँ ट्रांजेक्शन इनकर हो रही होती है ना उस डे बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका नाम कैश बुक भी है, इसका नाम सेल्स डे बुक भी है, परचेज डे बुक भी है। अब इसमें अगर हम देखते हैं ना कि सबसे पहले कैश बुक क्या चीज़ है। जनरल के कॉन्सेप्ट में जो हमने कैश का टी अकाउंट पढ़ा था ना, कैश बुक जस्ट लाइक टी अकाउंट है, मतलब लेजर है। कोई एंट्रीज ले लेते हैं। गुड्स सोल्ड, परचेज इक्विपमेंट ऑन टाइम। अब हमने ये देखना है डायरेक्ट अगर हम कैश का टी अकाउंट बनाएं तो कैसे बनाएंगे। हम कहते हैं डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज हम जनरल एंट्रीज नहीं करते लेकिन डायरेक्ट टी अकाउंट में बनाते हैं। ये टी अकाउंट हम बना रहे हैं कैश का। पहले एंट्री में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो हम पहले एंट्री माइंड में रखते हैं, तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो एंट्री 1 में यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद आपने रेंट पे किया है 1000 का, इसकी एंट्री होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश की क्रेडिट साइड पे रेंट 1000। गुड्स परचेज फॉर कैश है तो एंट्री 3 में परचेजेस 1000, गुड्स सोल्ड 2000, सेल्स 2000। अब फिफ्थ एंट्री में इक्विपमेंट परचेज किया है लेकिन ऑन टाइम, मतलब कि लायबिलिटी फ्यूचर पेमेंट्स, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सिर्फ इन एंट्रीज में कैश इन्वॉल्व था। तो अगर हम इसका अकाउंट बनाएं, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम क्योंकि पढ़ रहे हैं कैश बुक, यही सेम कैश बुक है। अगर हमने कैश बुक बनानी है तो यही वाला पैटर्न यूज़ होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। वो एंट्रीज जहाँ पर कैश इन और आउट हो रहा है ना उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो कैश बुक में रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म ये सेम ही है जो भी हमने इसका टी अकाउंट बनाया है। फर्क सिर्फ ये होगा कि ये इसकी 2 साइड्स होंगी, डेबिट क्रेडिट। टी अकाउंट में भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन होगा क्या, डेट
डिटेल, डेट, डिटेल, ये इस तरह का एक फॉर्मेट से बन जाएगा। इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अगर रिकॉर्ड करना चाहें, एंट्री 1 है, एंट्री 2 है, एंट्री 3 है, एंट्री 4 है। वैसे ही जैसे अभी हमने रिकॉर्ड किया था ना, ये वैसे ही रिकॉर्ड होना है। यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा। एंट्री 4 में ये सेल्स, एंट्री 2 में ये रेंट 1000 का, ये परचेजेस 1000 की, ये टोटल 4000, उसमें से ये 2000 माइनस होगा, 2000 बैलेंस कैरिड ऑन, बैलेंस ब्रॉड, सॉरी 2000। ये कैश बुक है। तो कैश बुक सेम है जैसे ही आपका कैश का लेजर बनता है। एक चीज़ इसमें अभी इम्पोर्टेंट है, कैश बुक तीन तरह की होती है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। फर्क सिर्फ ये है, होगा वो टी अकाउंट वही फॉर्मेट जो भी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें कॉलम 1 2 3, कॉलम 1 2 3, साइड यही रहेगी डेबिट, साइड यही रहेगी क्रेडिट। 1 2 3 कॉलम ये ना वो एक्चुअली है क्या, कैश, बैंक, डिस्काउंट। कैश बैंक डिस्काउंट कर दें, कैश डिस्काउंट बैंक कर दें। बेसिकली 3 कॉलम में जो है ना, कैश बैंक और डिस्काउंट। तो हमने इंडिविजुअल एंट्रीज को देखना है। जब हम बात करेंगे ना कैश की, तो कैश के कॉलम की डेबिट साइड और कैश के कॉलम की क्रेडिट साइड। तो उसमें किसी भी क्वेश्चन की अगर एंट्रीज जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेबिट साइड पे जहाँ जहाँ कैश आएगा वो होगा, क्रेडिट साइड पे जहाँ जहाँ कैश इन्वॉल्व होगा वो आएगा। 2 कॉलम में सेम पैटर्न होगा। अगर क्वेश्चन की 10-15 एंट्रीज हैं, उसमें जहाँ जहाँ बैंक इन्वॉल्व हो रहा होगा, इन हो रहा होगा तो डेबिट साइड पे, आउट होगा तो क्रेडिट साइड पे। सेम द केस विद डिस्काउंट।